नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे केन उपनिषद के बारे में। केन उपनिषद बहुत छोटा है लेकिन अत्यंत गहरा ग्रंथ है। ये उपनिषद सीधे सवाल से शुरू होता है, इसलिए मन को तुरंत झकझोर देता है। इसका पहला ही प्रश्न, मन किसकी इच्छा से सोचता है? आँख किसकी शक्ति से देखती है? कान किसकी शक्ति से सुनते हैं? ये प्रश्न हमें बाहर की दुनिया से हटाकर भीतर की सच्चाई की ओर मोड़ देता है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे केन उपनिषद के बारे में। कृपया दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। आज हम केन उपनिषद के बारे में बात करेंगे। यह उपनिषद हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि जो कुछ हम कर पा रहे हैं, जो कुछ हम जान पा रहे हैं, इसके पीछे कोई और शक्ति काम कर रही है। इस उपनिषद का कहने का अर्थ ये है कि हम जो भी काम करते हैं या जो भी बात हम समझते हैं, उस बात को समझने के पीछे हमारे साथ कोई बहुत बड़ी शक्ति काम कर रही है। आम तौर पर हम मान लेते हैं कि मैं सोचता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, लेकिन केन उपनिषद कहता है कि सोचने, देखने, सुनने की शक्ति मन और इंद्रियों को अपनी नहीं है। यानी आँख अपने आप नहीं देखती है, कान अपने आप नहीं सुनते हैं, इसके पीछे कोई शक्ति, ऊर्जा काम करती है। उपनिषद बताते ही मन बहुत तेज है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। मन उस सत्य को नहीं जान सकता जो मन को ही शक्ति देता है। यानी दिमाग को शक्ति कहाँ से मिलती है, ये बात दिमाग खुद ही नहीं जानता। यानी हमारे दिमाग में ऊर्जा कहाँ से आती है, ये बात दिमाग नहीं जानता। यानी कान सभी आवाज़ें सुन सकते हैं, लेकिन उस स्रोत को नहीं सुन सकते जिससे सुनने की क्षमता मिली है। यही बात हमें पहली बार एहसास कराती है कि असली सत्य इंद्रियों से परे है। यानी हम जिस चीज़ को हम आंखों से देख नहीं सकते, जिसको हम कानों से सुन नहीं सकते, जिसको हमारा दिमाग ढूंढ नहीं सकता, वो एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हमारे भीतर छिपी हुई है। केन उपनिषद कहता है कि जो जाना नहीं जा सकता वही असली ज्ञान है। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत सरल है। जो चीज़ वस्तु की तरह पकड़ी जा सके, देखी जा सके, समझी जा सके, वह सीमित है, लेकिन जो हर अनुभव के पीछे मौजूद है वही असीम है। उसे जानने का मतलब उस वस्तु की तरह समझना नहीं है, बल्कि उसे होकर जानना है। ये उपनिषद ये भी स्पष्ट करता है कि जो व्यक्ति कहता है मैं इसे जानता हूँ, वह वास्तव में नहीं जानता, और जो ये समझ लेता है कि मैं इसे पूरी तरह नहीं जान सकता, वही सीध समय है। यहाँ ज्ञान का अर्थ जानकारी नहीं है, बल्कि जागरूकता है। ये अहंकार को तोड़ने की शिक्षा देता है। एक कथा के माध्यम से उपनिषद ये बात और स्पष्ट करता है। देवताओं को एक युद्ध में विजय मिलती है और वे घमंड में भर जाते हैं। तभी उनके सामने एक रहस्यमय शक्ति प्रकट होती है। अग्नि, वायु और इंद्र जैसे देवता उस शक्ति को समझ नहीं पाते। अंत में उन्हें पता चलता है कि वही शक्ति ब्रह्मा है, जिसकी वजह से वे सब शक्तिशाली है। इस कथा का संदेश साफ है, अहंकार हमें सत्य से दूर कर देता है। केन उपनिषद ये भी सिखाता है कि ब्रह्मा कोई दूर बैठी कोई शक्ति नहीं है, वही शक्ति हमारे भीतर भी है। वही आंखों से देख रही है, कानों से सुन रही है, मन से सोच रही है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि हम हमेशा बाहर की ओर देखते हैं। ये उपनिषद हमें ध्यान या किसी कठिन साधना की लंबी विधि नहीं बताता, ये सिर्फ दृष्टि बदलने की बात करता है। जब हम ये देखना शुरू करते हैं कि विचार अपने आप आ रहे हैं, इंद्रियां अपने आप काम कर रही है, तब धीरे धीरे ये समझ बनती है कि इनके पीछे कोई गहरी चेतना है। दैनिक जीवन इसका अर्थ बहुत व्यवहारिक है। जब क्रोध आता है तो ये समझ आ सकती है कि क्रोध एक अनुभव है, लेकिन उसे जानने वाली चेतना अलग है। जब डर आता है तब भी वही चेतना उसे देख रही है। यही देखने शक्ति धीरे धीरे मन को शांत करती है। केन उपनिषद का अंतिम संदेश बहुत सरल है। सत्य को पकड़ने की कोशिश मत करो, बस शांत होकर उसे देखो। सब कुछ किस में घट रहा है, ये देखने की समझ गहरी होती है। जो व्यक्ति अपने आप अधिक सजग, शांत और स्पष्ट हो जाता है। अंत में केन उपनिषद हमें यही सिखाता है कि हम शरीर या मन नहीं है, बल्कि वह चेतना है जो इन्हें जान रही है। यही ज्ञान दुख से मुक्ति की ओर ले जाता है। यही उपनिषद का सार है और यही इसका सबसे बड़ा उपहार भी।
तो कहने का अर्थ यह है कि इस उपनिषद से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो भी क्रियाएं शरीर के द्वारा की जा रही है, उन क्रियाओं को देखने वाला और करने वाला एक बहुत बड़ी शक्ति है। हमें उस शक्ति को जानना है और उस शक्ति को जानने के लिए हमें हर काम को बिल्कुल होशपूर्वक ध्यान से करना है, ताकि हमारे मन में विचार न आए और वो चीज़ विचारों के उस पार है, दिमाग के उस पार है। तो हमें उस शक्ति को जानना है। यही केन उपनिषद का गहरा अर्थ है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे ग्रंथों की सार लेके आऊँगा। तो कृपया मेरे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो, ताकि आम आदमी भी हमारे इन जो ग्रंथ हैं इनको जान सके। धन्यवाद दोस्तों।